बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से हैं। मुझे चैनल पे नए, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। हमारी आज की रेसिपी जो है वो भी बहुत आसान और बहुत ही मज़े की है। तो चलें जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप बेसन का लिया और उसमें 1 टेबल स्पून जो है मैंने देसी घी शामिल किया है। अगर देसी घी नहीं है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में जो घी भी इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह इसमें मिक्स करने के बाद जो है जितनी हमें ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और उसके बाद जो हमें अच्छी सी इसकी जो डो है वो रेडी कर लेनी है। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही आसान है। मोस्टली ये होता है कि जब आप घर में बेसन बनाने का सोचते हैं तो आपको होता है कि पता नहीं वो शायद सही नहीं बनेगा। बहुत से लोगों को होता है कि वो सही से भुना नहीं जाता या बहुत ज़्यादा भुना जाता है तो उसमें जो है स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आज जो हम लड्डू बनाने लगे हैं उसने आपके सारे जो मसले हैं वो हल कर दिए हैं। तो यहाँ हमारी डो रेडी हो गई थी। इसको 2 इक्वल हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया और इसको डिवाइड करने के बाद जो है हम इसकी 2 रोटियाँ बना लेंगे। और मज़े की बात यह है कि इन रोटियों का जो है गोल होना भी ज़रूरी नहीं है। मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया था हाथों पे ताकि जो बेसन है हाथों के साथ चिपके नहीं। और बेसन की डो बनाने के बाद आपको इसको रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप कहें कि इसको 10-15 मिनट की रेस्ट देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप इसकी डो रेडी करते हैं तो आप जो है रोटियाँ जो इसकी बनाना है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली घरों में एक ऐसा बंदा होता है जिससे आप सारे काम लेते हैं, या वो सर्दियों में आपके लिए मज़ेदार सी जो चीज़ें बनाते हैं, साग बनवाना हो आपने या बेसन बनवाना हो या गजरेला बनवाना हो तो आप उसको फ़िक्स किया होता है कि ये बहुत अच्छा बनाता है और हमसे जो है वो मैनेज नहीं होता। बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू रहता है कि जब वो बेसन बनाते हैं तो उनकी चाशनी जो है वो सही तरह से बन नहीं पाती और जो बेसन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है। तो बारी अब रोटियाँ बनाने की। मैंने शेल्फ पे हल्का सा ऑयल लगा लिया था ताकि जो बेसन है वो चिपके नहीं। और बेलने के साथ जो रोटी थी वो मेरी एडजस्ट नहीं हो रही थी तो मैंने हाथ की मदद से इसको रोटी की शक्ल दे ली है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि रोटियों का जो गोल होना वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो अब ये दूसरी बना लेते हैं हल्का सा ऑयल लगाने के बाद। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। जब तक तवा गर्म होता है हमारी दूसरी रोटी भी जो है वो रेडी हो जाएगी। 3 से 4 मिनट में हमारी दोनों रोटियां पक जाएंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बना रहे हैं तो आपको रोटियां बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ इसको पकाते जाएँ और साथ साथ बनाते जाएँ। दोनों रोटियों को पकाने के बाद जो हमने इसको बारीक छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद जो हम इसको चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रोटियों को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, ठंडा होने पर जो रोटियां हैं वो अकड़ जाएंगी, इसलिए हम इसको जल्दी से चॉप कर लेते हैं। अब ये समझ लें कि रोटियों को तोड़ के इसका चॉप करने के बाद हमें इसको दोबारा से बेसन बना लेना है। तो चलें जी चॉपर में डालते हैं और 1 मिनट हम इसको चॉप करेंगे और जो मज़ेदार सा जो है दानेदार सा जो हमारे पास वो बेसन रेडी हो जाएगा दोबारा से। और हमारा ये समझिए आप आधे से ज़्यादा काम भी हो गया और हमारा जो बेसन है वो भी पक गया है। ये दानेदार सा हमारे पास पाउडर कह लें आप इसको, वो रेडी हो गया। अब बारी है चाशनी बनाने की। इसको थोड़ा सा पहले भून लेते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, इसमें बेसन को हमने अच्छी तरह भून लेना है। आप इसको चाहें तो देसी घी में भी भून सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे घरों में बच्चे जो है वो देसी घी बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए बेहतर है आप इसको ऑयल में बना लें। ऑयल में भी ये लड्डू बहुत ही मज़े के बनेंगे। इसको लो फ्लेम पे हमने 3 से 4 मिनट भूनना है। बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा बेसन जो है पहले से पका हुआ है। तो चाशनी रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने आधा कप चीनी का लिया है और 1/4 कप जो है पानी लिया है और 2 साबुत इलायचियाँ मैंने इसमें डाल देनी है। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चाशनी रेडी हो जाएगी तो ये इलायची जो है हम निकाल लेंगे। और अगर आप इसको बहुत अच्छा कलर चाहते हैं तो इसमें जो है फूड कलर ऐड कर लें। मैंने इसमें 1 चुटकी जो है फूड कलर डाला है। इसके साथ जो इसका कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। अब इसको 5 मिनट तक पकाएंगे, या आप ये कह लें जब ये तकरीबन चाशनी हमारी आधी रह जाएगी तब तक इसको पकाएंगे। ये हमारी चाशनी रेडी होगी। अब इसमें से जो इलायचियाँ वो निकाल देते हैं और जो बेसन हमने भुना हुआ था वो इसमें डाल देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो चॉप पिस्ता डाल लिया और जो 2 टेबलस्पून है तकरीबन वो मैंने 4 मगज़, हमारे घर में तो 4 मगज़ कह लें आप, वो इस्तेमाल किए हैं। आपके घरों में पता नहीं इसको क्या कहा जाता है। उसको 3 से 4 मिनट रेस्ट देते ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए और इसको जो लड्डू बनाने हैं हमारे वो आसान हो जाए। लड्डुओं का साइज़ मैंने छोटा रखा है ताकि बच्चे भी आसानी से खा सकें और बड़े भी आसानी से खा सकें, क्योंकि मीठा तो बहुत कम खाया जाता है और गरम गरम जो है लड्डू बनाने आसान नहीं है। बस ये है कि आपने थोड़ी हिम्मत से काम लेना है। बिल्कुल ठंडे होने पर अगर इसको बनाएंगे तो अच्छी तरह जो हमारे लड्डू है वो जुड़ेंगे नहीं, इसलिए जब ये मिक्सचर थोड़ा गरम होगा तब इसके जो हमने लड्डू रेडी कर लेने हैं। इसको जैसे जैसे आप इसको मुट्ठी को प्रेस करते जाएंगे इसकी शेप बनती जाएगी और ये लड्डू रेडी होते जाएंगे। जब आपका एक हाथ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसको रेस्ट देने के लिए आप दूसरे हाथ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लड्डू है हमारे वो तकरीबन जो 1 कप से हमारे काफ़ी ज़्यादा बन गए थे। बस ये है कि जब आप लड्डू बनाएंगे आपके हाथ थोड़े रेड हो जाएंगे, लेकिन जितने मज़े के ये लड्डू बनेंगे आप अपने जो सारी तकलीफ़ है वो भूल जाएंगे। तो मज़ेदार से जो हमारे लड्डू है वो रेडी हो गए हैं। उम्मीद है आज की जो रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।